ओमान ने अपने इनिशिएटिव पे कर रहा है, लेकिन इससे और बात बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अब तक जो दिखाया गया अमेरिका जो कर रहा है वो सेकंड यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर वहां भेज रहा है। अगर वो एयरक्राफ्ट कैरियर वहां जा रहा है, इसका मतलब है अमेरिका युद्ध के लिए भी तैयार है। लेकिन अगर युद्ध करेगा तो क्या सिर्फ वो अटैक करेगा, क्या फिर उनके न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पे करेगा? लेकिन एक बात है, ईरान इस बात से मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन इनडायरेक्ट टॉक से कुछ फायदा होगा कि कुछ दिन तक पोस्टपोन। आपको याद होगा सभी, पिछले बार भी ट्रम्प साहब ने कहा था कि हम 2 वीक में अटैक करेंगे, उसके तीसरे दिन ही उन्होंने अटैक कर दिया। यहाँ भी कुछ ऐसा होगा कि वो कोऑर्सिव एक्शन लेंगे, लेकिन उस एक्शन से ग्राउंड रियलिटी में या वहां की सत्ता में परिवर्तन आएगा ये अभी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि विद्रोह अभी भी चल रहा है, विरोध अभी भी चल रहा है। ठीक है, लेकिन इस इनडायरेक्ट टॉक्स का मुझे नहीं लगता है कोई नतीजा निकलने वाला। और देखिए इस बीच एक अहम खबर, ईरान से समझौते को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान। समझौता नहीं हुआ तो इस्राइल को खुली छूट, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर हमले की छूट। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, डील नहीं तो इस्राइल को हमले की छूट दे दी जाए। और देखिए जिनेवा मीटिंग से पहले ट्रंप की नई धमकी सामने आई है, ईरान के खिलाफ अमेरिका का प्लान बी भी तैयार है। समझौता नहीं हुआ तो इजराइल का एक्शन होगा। दिसंबर में ही ट्रंप ने नेतन्याहू को संकेत दे दिए थे, समझौता नहीं तो ईरानी बैलिस्टिक प्रोग्राम पर हमला। इजराइल को ईरान पर पहले हाइट में पैर रखो, कंधे पे पैर रखते थे, कंधे पे पैर एक को पकड़ा देते थे, फिर जमीन में हाथ रख करके फिर बैक मारते थे और हजार बैक हो जाती थी। हजार बैक आज ये पुशअप मारते हैं, हजारों में बैक होती थी। तो ऐसे नहीं है, ये कभी महसूस ही नहीं होगा लाइफ में तुम्हारे को। अब ये बॉडी क्या है, ये बॉडी बहुत पावरफुल है, इतनी पावरफुल है ना, इसका कसम भगवान की कोई मुकाबला ही नहीं। ये तो हमने देखा है यार, प्रैक्टिस करके नहीं, वर्तमान में। आगे 1 दिन देख लिया, 2 दिन देख लिया, 4 दिन देख लिया, इस दुनिया को देखा है। घट घट का पानी पिया है, बोले जग की राख छानी है, तब जा कर के ये ग्रहण किया था हमने। तो वो ग्राउंडों के अंदर, वो पूरे हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूटों के अंदर, तब उसके अंदर ये सीखते थे और उसको ग्रहण करने के लिए उन गुरुओं से लेते थे। अगर आपके 60 साल के अंदर ये कैसे, 58 में कैसे, 55 में कैसे, 80 में कैसे, 90 में कैसे मिलते रहते हैं, आज भी मिलते हैं, पहले भी मिलते थे और बताते रहते हैं। अभी एक आएगा, एक नटखट बंदर आएगा, कल वो दौड़ रहा था मेरे पास, वो बहुत नटखट, 82 के अंदर इतना नटखट बंदर है, 82 के अंदर उसको कोई बोल नहीं सकता। अगे 82 के अंदर ये एक्टिविटी है, नहीं कर सकता कोई भी, लेकिन आज भी हैं तो हजारों में नहीं, लाखों में छटोगे, कसम भगवान की छांट दूंगा। हमारा टाइम तो गया, हमारा तो बुढ़ापा आ गया, लेकिन अगर कोई बच्चा सीखता है तो वो कोई मुकाबला नहीं होगा इसका। अगर आज से ये करने लग जाए, हम बोलते हैं कि हम जब करते थे, हमारा ज़माना था, वो दौर था, उस दौर के अंदर ये मोबाइल हो तब हम बता देते, लेकिन अब ये बुढ़ापे में दे रहे हैं। और वो जवानी का वो राज वो इसी में आ जाता है, इसी में नटखट बना, इसमें थोड़ा सा मिक्स किया जाता है बचपना, फिर इसको जवानी में मिक्स किया जाता है, फिर बुढ़ापे में किया जाता है, ये रोम में भर दिया जाता है। रोम के अंदर, शरीर के एक रोम के अंदर तुम्हारी पावर, इम्यूनिटी, गश्त बना ये बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ लगन, जज्बा और जुनून, और फिर नेक्स्ट आते रहो, चलते रहो, दिन रात चलते हैं, दिन रात 24 घंटा, कोई थकान नहीं होगी, कोई हरासमेंट नहीं होगी। चले जाओ 1000 किलोमीटर, आ जाओ 1000 किलोमीटर, बोलोगे वैसे के वैसे, कहीं गया ही नहीं था। ये इसकी खासियत है, आओ इसके अंदर देखो।